हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 32 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट पे टोटल 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 45 है, इसलिए हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा बने, लेकिन धैर्य रखें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। ओके, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि MRI निम्नलिखित में से क्या है। तो AMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ए में आपका है संभाजी, बी है आपका राजाराम, सी में आपका है जीजाबाई और डी में आपका है ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो था जीजाबाई के हाथों में मराठा का नेतृत्व था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा जीजाबाई। और यह जीजाबाई जो थी यह एक विधवा थी जो कि शिवाजी दूत के संरक्षक के रूप में यह कार्य भी करती रही। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका यमुना, बी है आपका पेरियार, सी है आपका दामोदर, डी है आपका महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी में जो है क्या है, इस रिलेटेड हम लोग और कुछ जान लेते हैं। इसका तो राइट आंसर दामोदर तो होगा ही क्योंकि हम लोग दामोदर को ही जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो राइट आंसर आपको हो गया सी। लेकिन अब दामोदर नदी से रिलेटेड हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो है भारत का सबसे घनी खनिज पाया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और किसके लिए कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोयला लोहा पाया जाता है। और दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि कितना इसमें बनाया गया था, 1948 में से बनाया गया था। ओके, बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ए में आपका है नागल बांध सतलज नदी, बी में आपका सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सी में आपका नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, डी में आपका है हीराकुंड बांध महानदी। तो इसमें से जो है ए भी आपका मैच कर रहा है। उसके बाद बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी कहाँ पे है सरदार सरोवर परियोजना? तो गुजरात में है, ये पंजाब में हो गया आपका। उसके बाद नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है। कौन सा नदी पे? कृष्णा नदी पे है। और डी में आपका है हीराकुंड बांध जो कि महानदी में है, ये राइट है और ये उड़ीसा में है। और ये तीनों नदियाँ महानदी गोदावरी ये दोनों नदी जो है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि सतलज आपका हो गया, उसके बाद नर्मदा, ये दोनों नदी जो है कहाँ पे गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर आकर गिरती है, उसके सहायक नदियाँ क्या है। तो वैसे में आप लोगों के लिए जो है बिहार का भी स्पेशल वीडियो और भारत की नदियों का एवं बिहार की नदियों का जो है स्पेशल वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको ज़रूर देखें क्योंकि मैं वाइज बताई हूँ पूरा स्टेट को डिफाइन करके और बिहार में जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करके बताई हूँ कि कौन सा नदी जो है बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के जा रही है और गंगा नदी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जगह में मिल रही है। उसी तरह से भारत की नदियों में कौन सी नदी कौन से राज्य से होकर के जा रही है और कौन सी नदियों का कौन सा जो है
सहायक नदी है और कहाँ पे जा कर के यह गिरती है। तो इन सारे को मैं बता चुकी हूँ, तो इसीलिए आप लोग जो है ज़रूर देखें वीडियो को, नदी वाले वीडियो को। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ए है आपका लोकसभा एवं राज्यसभा, बी है आपका लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी आपका लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, डी है आपका राष्ट्रपति एवं दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारतीय संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं एवं राज्यसभा होते हैं। इन तीनों मिलकर के क्या बनता है? भारतीय संसद बनता है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है, 5 तो डिस्कस कर चुके। 6 में है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ए है आपका राष्ट्रपति द्वारा, बी है आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी है आपका संसद द्वारा, डी है आपका राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा ही संबोधित किए जाते हैं या आहूत किए जाते हैं। तो क्लियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है लोकसभा एवं राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसका जो बैठक है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का यह अधिकार है कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 108 के तहत। यह भी पॉइंट आप लोग मन में रखेंगे। और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? तो स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद डी में आपका राज्यसभा। राज्यसभा जो है राज्यसभा का जो बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति करते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। तो ए में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी में आपका मीथेन, सी में आपका नाइट्रस ऑक्साइड, डी में आपका है नाइट्रोजन। तो ये तीनों तो है आपका, बट नाइट्रोजन जो है वह नहीं इसमें लाइक करता है। तो डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में यहाँ पे और क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि हरितगृह गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो यदि स्पेशली रूप से मुख्य घटक पूछे तो वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो किसके अच्छे सूचक हैं? ए है आपका वायु प्रदूषक, बी है आपका जल प्रदूषक, सी है आपका मृदा प्रदूषक के, डी है आपका ध्वनि प्रदूषक के। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लाइकेन की बात हुई है तो लाइकेन के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं। लाइकेन सहजीवी का एक उदाहरण है। लाइकेन कवक और शैवालों का क्या होता है? सहजीवी होता है। और रोसेला नामक लाइकेन जो है यह लिटमस पेपर, रोसेला नामक लाइकेन से क्या होता है? लिटमस पेपर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लिटमस का क्या कार्य होता है? लिटमस पत्र जो है वस्तु की अम्लता को क्षारीयता की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ए है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी आपका शंकुधारी वनों में, डी है आपका उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ए होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और यहाँ पे तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? तो उष्णकटिबंध वर्षा वनों में। यदि हम लोग यह बात करें कि सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कौन से प्रदेशों में पाई जाती है, तो वह ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का अपोजिट है। जहाँ सर्वाधिक की बात की तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और कम की बात की तो ध्रुवीय प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि सालों भर वर्षा होते रहती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है? जलवायु जो प्राय एक समान रहती है। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र क्या है। तो उसका कार्यक्षेत्र क्या है, ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका युद्ध अपराध, बी में आपका अंतर्राष्ट्रीय विवाद, सी में आपका मानवाधिकार, डी में है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मानवाधिकार। और यहाँ पर हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात किए तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो एस्टेब्लिश हुई थी या फाउंडेशन हुआ था, कब फाउंडेड किया गया था, 1961 को किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, लंदन में। और इसकी स्थापना किसने की थी, लंदन में पीटर बर्निशो ने। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और जिसका कैपिटल कहाँ पे है, सॉरी हाँ कैपिटल ही मुख्यालय, तो कहाँ पे हेडक्वार्टर, कैपिटल नहीं हेडक्वार्टर, वह जर्मनी के जूरिक में, सॉरी जूरिक तो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ गया, जर्मनी में पड़ता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि उससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और आइए हम लोग थोड़ा और कुछ जान लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी, 1948 को हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1993 को हुई थी। क्लियर। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो कौन सा रसायन है, ए है आपका कास्टिक सोडा, बी है आपका सोडियम बेंजोएट, सी आपका सोडियम क्लोराइड, डी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। और ए में आपका कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, ओके। और डी में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। आप बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद तो हम लोग इसके बाद हम लोग सजेस्ट कर पाएंगे कौन राइट आंसर है कौन नहीं है। तो ए है आपका गंगा, बी है आपका यमुना ताप्ती, सी है आपका कावेरी, उसके बाद डी देखते हैं, ओह मिस भी है थोड़ा प्रिंट करने में, खैर कोई बात नहीं। यह जो होगा ए बी या सी होगा। ताप्ती नदी जो है वह सी ऑप्शन में आपका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, यमुना नदी। यमुना नदी जो है यह समुद्र में जाकर के डायरेक्ट नहीं मिलती है। ये कौन सी नदी के माध्यम से मिलती है, तो यह जो गंगा नदी के माध्यम से मिलती है। क्योंकि यमुना जो है गंगा नदी में कहाँ पे मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में जो है यह मिल जाती है। और उसके बाद जो है इसके साथ साथ आगे चलती रहती है। तो ये डायरेक्टली जो वहाँ पे नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और ताप्ती जो है आपका कहाँ पे मिल जाकर गिरती है, तो अरब सागर में। गंगा और कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो ए आपका अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, बी में आपका लाल किला नई दिल्ली, सी में आपका विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, डी में आपका है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि कौन सा विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को क्या करता है, पैदा करता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका लार ग्रंथियाँ, बी में आपका अग्नाशय ग्रंथियाँ, सी में है थायराइड ग्रंथियाँ, उसका डी में है यकृत ग्रंथियाँ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी जो है क्या करता है, विषहरण करता है। क्योंकि
यह विष कहाँ से निकलती है? यह विष जो है बड़ी आंत में एक प्रोटीन की पुटी होती है, उसके कारण क्या होता है, कुछ विषैले पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस विषैले पदार्थ को कौन अवशोषण करता है? तो वह यकृत करता है। वो इसीलिए अवशोषण करता है ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यह क्या करता है, यकृत इन विषैले यौगिकों में इसको परिवर्तित कर देता है और यह प्रभावहीन कर देता है, और उसके बाद जो है मूत्र के माध्यम से शरीर से यह बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे हम लोग आइए यकृत के बारे में डिस्कस किए हैं, तो यकृत के बारे में कुछ जान लेते हैं। यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है बाह्यस्राविक ग्रंथि है। और यकृत का क्या कार्य है? यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। और यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा जो है कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है, और विटामिन ए डी का संग्रह करता है यकृत, और पित्तरस का स्रावित भी करता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि क्या है? NaHCO। क्या है क्वेश्चन आपका? NaHCO यहाँ पे 3 हो जाएगा, मिस हुई है थोड़ा प्रिंट करने में। यहाँ पे 3 हो जाएगा। NaHCO3 खाली जगह का रासायनिक सूत्र है। तो यह किसका रासायनिक सूत्र है? यह जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और एक इसी से रिलेटेड होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका कि सूत्र होता है NaOH होता है। और चिली साल्टपीटर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। और सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। और हम लोग हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? AgCl होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि लेसर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है? तो ए में आपका असंगत और एक वर्णी, बी में आपका है संगत तथा एक वर्णी, सी में आपका असंगत तथा अवर्णी, एक वर्णी, डी में आपका संगत तथा एक वर्णी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संगत एवं एक वर्णी होगा। और लेसर विकिरण की खोज जो किए थे वो कौन थे? TH मेमन ने किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो ए में आपका भीमसेन जोशी, बी में आपका रविशंकर, सी में है आपका अमजद अली खान, डी में आपका अल्लाह रखा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा रविशंकर। रविशंकर जो है सितार वादक है। कौन सा वादक है? सितार वादक है। आइए हम लोग और कुछ सितार वादक के बारे में जानते हैं। कौन कौन से हैं? निखिल बनर्जी, विलायक खां, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्रा, शाहिद परवेज, ये सभी जो हैं सितार वादक है। और अमजद अली खान जो है वह सरोद वादक है। कौन सा? सरोद वादक है। और अल्लाह रखा खां जो है तबला वादक है। क्लियर? अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में मुदुमलाई भी है। तो ओके। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली हो गया, उसके बाद माधव, पंचमढ़ी, ये सभी जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यदि हम लोग केरल की बात करें, केरल में कौन कौन सा है? तो आपका हो गया पेरियार, इस तरह से और भी है। और एक है जल्दापाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो वह आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? तो ए है आपका निष्क्रिय कार्बन का उपयोग करना, बी में आपका विद्युत अपघटन, सी में आपका आसवन, डी में है आपका अवसादन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवसादन। पानी में ठोस पदार्थ को प्राप्त करने के
सबसे किफ़ायती विधि कौन सा है? अपसादन है पानी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो ये सभी कोई जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, किसी भी सेट में ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा कि जिसमें आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोग पीटी क्वालिफाई करके मेंस में आए हैं, तो आपका तो 50% तैयारी तो होगा ही। इसी में से और तैयारी करने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आप लोग जानते होंगे, तो उसका रिवीजन करिए, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते हैं, तो वही तो आपका सक्सेस को क्लैरिफाई करेगा, आपके अचीव को क्लैरिफाई करेगा, तो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 20 नंबर में क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो वह हैदराबाद है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो किसकी अदालत में? अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। और बीरबल जो था अकबर के राज दरबारी और नवरत्न में से एक था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और बीरबल का जो वास्तविक नाम था, क्या नाम था इसका? महेश दास। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जो कि प्रथम एवं लास्ट हिंदू था जिसने कि दीन ए इलाही को क्या किया था? अपनाया था। और आपका ए में है बाबर। बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक हैं, और ये सभी जो है मुगल वंश के ही वंशज हैं। और औरंगजेब जो है मुगल वंश का सबसे जो क्या कहें सबसे शक्तिशाली कहीं अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब था। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि हुमायूं का मकबरा खाली जगह में स्थित है। तो ए में आपका दिल्ली, बी में आपका आगरा, सी में आपका ग्वालियर, डी में आपका है जयपुर। तो हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं का मकबरा बनाया था किसने? हमीदा बानो बेगम ने। और इसकी देखरेख में कौन से कलाकार ने बनाया था? फारस के कलाकार ने बनाया था। और ग्वालियर, आगरा, अजमेर, लाहौर का किला, ये सभी जो है अकबर ने बनाया है। और जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि असेंबली लाइन का खाली जगह द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ए में आपका अलेक्जेंडर पार्कस, बी में आपका ल्यूंग इंगी पामिरी, सी में आपका एलेक्सी पर्जित्रोव, डी में आपका है रेनसम एली ओल्डस। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? रेनसम एली ओल्डस हो जाएगा। आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग साइनोमीटर के नाम से जानते हैं। किस मीटर के? साइनोमीटर के नाम से जानते हैं। और बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। और एक होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से हम लोग क्या मापते हैं? जल के अंदर से स्थल के भाग को हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं। और एक होता है रेन गेज। रेन गेज से क्या होता है? वर्षा का मापन किया जाता है। वैसे मैं इसका भी स्पेशल वीडियो आप लोग प्रोवाइड करा चुकी हूँ, कौन सा यंत्र जो है कौन सी चीज़ मापन यंत्र में सहायता करता है या मापता है। तो इसका मैं जो है फिजिक्स में इसका एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना के प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके उसको ज़रूर देखें। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि फैराडे खाली जगह की इकाई है। तो ये किसकी इकाई है? ए में आपका है कैपेसिटेंस, बी में आपका प्रतिक्रिया, सी में विद्युत भार, डी में आपका विद्युत चालकता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। और माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। किसने? माइकल फैराडे ने दिया था। और विद्युत अवघटन का भी नियम दिया था फैराडे ने। और एक होता है ट्रायोड बल्ब का आविष्कार। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? CD फॉरेस्ट ने किया था। और डायोड बल्ब, एक होता है ट्रायोड बल्ब का आविष्कार की बात करें CD फॉरेस्ट ने। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
सर J.S. फ्लेमिंग ने किया था। और परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो ए में है आर्टिकल 315, बी में आपका आर्टिकल 250, सी में आपका है आर्टिकल 300 और डी में आपका है आर्टिकल, यहाँ पे मिस भी है। एनीवे इसको हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आर्टिकल 315 हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो है भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि हम लोग यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की जो स्थापना हुआ था वह ली लियोंग की सिफारिश पर ही हुआ था। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सभा आयोग या सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आर्टिकल 308 से 327 को तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से क्या है? संबंध है। और आपका सी में है आर्टिकल 300। तो आर्टिकल 300 जो है, आर्टिकल 300 को के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 51 से 151 तक संघ शक्ति का विस्तार है। तो इन सारे आर्टिकल को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि क्या है देखते हैं। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली खाली जगह में विकसित किया गया। तो वेस्टमिंस्टर नहीं है, वेस्टमिंस्टर है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे, वेस्टमिंस्टर है, वेस्टमिंस्टर है। तो वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को यूके में विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली अभी है तो वह कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। और ब्रिटेन ही जो है या यूके ही जो है संसदीय प्रणाली के जनक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि क्या है देखते हैं कि सीडियम गोआ जावा खाली जगह का वैज्ञानिक नाम है। तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है? यह अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में आपका है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है। और डी में आपका है कटहल। कटहल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आर्टोकार्पस इंटरग्रिफोलिया होता है। और अदरक की बात करें तो अदरक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल होता है। और यदि हम लोग अंडे की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रिसिनस कंप्यूनिस होता है। ओके, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यदि हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो इसकी जो प्रारंभिक चुकता पूंजी थी 5 करोड़ रुपीस थी। और आरबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? मुंबई में है। और आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है गवर्नर? तो शक्तिकांत दास है। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में कि ओटावा खाली जगह की राजधानी है। तो यह जो है कनाडा की राजधानी है। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। और कनाडा ओटावा इसका करेंसी क्या होता है? डॉलर होता है। बी में आपका नार्वे। नार्वे किसका राजधानी है? नार्वे कौन सा देश है? तो नार्वे ओस्लो क्रोन। नार्वे का कैपिटल हो गया आपका ओस्लो, करेंसी हो गया क्रोन। देखिए, आप कभी भी यदि कोई कंट्री का कैपिटल याद कर रहे हैं तो कैपिटल के साथ साथ उसको करेंसी को भी जोड़ दीजिए। जैसे नार्वे ओस्लो क्रोन
कनाडा ओटावा डॉलर, फ्रांस पेरिस यूरो, ग्रीस एथेंस यूरो। तो इस तरह से आप लोग जो है जब भी आपके मुंह में कैपिटल आए किसी भी देश का तो आप उसी के साथ ही करेंसी को भी ऐड कर दें। इस तरह से क्या होता है कि माइंड में सेट रहता है। आपको यदि करेंसी पूछे तो करेंसी फटाक से आप लोग आंसर क्लिक करेंगे, और यदि कैपिटल पूछे तो कैपिटल का आप लोग आंसर क्लिक करेंगे। तो एक साथ याद रखने से माइंड में सेट हो जाता है, अलग अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दवा हम लोग प्रयोग करते हैं, वाफ्रेन का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए हो जाएगा, वाफ्रेन। और रुधिर जो होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट लाल अस्थि मज्जा में उपस्थित बड़े आकार की मेगाकैरियोटिक कोशिकाओं से टूट करके बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रुधिर जो है यह एक तरल संयोजी उत्तक है, और एक मानव शरीर में, एक स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रुधिर में जो है हिस्टेमिन, हिपेरिन ए तथा सेरोटोनिन जो होता है क्या होता है, स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्त को थक्का बनने से, रक्त को जमने से जो अंदर में रोकता है। और एक होता है श्वेत कणिका का ही एक पार्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, जिसमें कि किसी श्वेत कणिकाओं में जो है 60 से 70% जो होता है, श्वेत रुधिराणु में 60 से 70% जो होता है वह न्यूट्रोफिल्स ही होता है, जो रोगाणुओं और जीवाणुओं के भक्षण करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन के है तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वह होता है फिलाक्विनिन। विटामिन B12 का राइबोफ्लेविन, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है, क्या है देखते हैं। 33 में आपका है कि एक्रोसपोता किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, यह जो है चीकू का वैज्ञानिक नाम है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीकू। और बी में आपका है गुलमोहर। गुलमोहर जो होता है फेबेसी कुल का एक पौधा होता है। यदि हम लोग इमली की बात करें, इमली के वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो टेमेंडिस इंडिका होता है। यदि हम लोग गुलमोहर की बात करें, गुलमोहर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो डेलोनिक्स रेजिया होता है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि झींगा खाली जगह की प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका आर्थ्रोपोडा, बी में आपका निडेरिया, सी में आपका एकाइनोड मेटा, डी में आपका कॉर्डेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। और आर्थ्रोपोडा के अंदर और भी जीव आती है, जैसे तिलचट्टा हो गया, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा कुल के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा प्राणी का शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से, सिर, वक्ष एवं उदर। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। तो देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका कारकों की स्थितिज ऊर्जा को परावर्तित करना, बी में कारकों की गतिज ऊर्जा को परावर्तित करना, सी में है उत्पादों की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करना, डी में आपका है चक्र ऊर्जा को परिवर्तित करना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा डी। ओके, और उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। उत्प्रेरक का यह कार्य होता है कि पदार्थ की सक्रियता को और बढ़ा देना, जो तो उसका है तो है, उसके बाद और उसको बढ़ाना, यही कार्य होता है। तो क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। तो कौन सा पदार्थ क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से हरा रंग बनता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कांच जो है एक मिश्रण है, लौकिक या यौगिक है।
क्या है, कांच एक मिश्रण है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने से जो है लाल रंग कांच का बनता है, और कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से गहरा नीला रंग कांच का बनता है, और फेरस ऑक्साइड मिलाने से फेरस नहीं फोटोग्राफिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और फेरस ऑक्साइड मिलाने से हरा रंग कांच का बनता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कि खाली जगह त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो राखी त्योहार जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राखी जो त्योहार है यह जो है किसका संबंध दर्शाता है, भाई बहन के पवित्र संबंध को दर्शाता है। और होली जो है प्रेम का त्यौहार है, और होली का संबंध होलिका दहन से है। और होली जो हिंदू का जो है पवित्र एक त्यौहार है, और होली जो है हिंदू का वर्ष का प्रथम त्यौहार होता है या प्रथम दिन माना जाता है। और दशहरा जो होता है शक्ति का त्यौहार है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। तो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 10 है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत जो है विश्व के समृद्धि जैव विविधता वाले देशों में से एक है। और भारत की सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और यदि हम लोग यह बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले कौन से देश है, तो वह ब्राज़ील है। और यदि हम लोग भारत में यह बात करें कि कौन सा राज्य है जो कि फूलों में सर्वाधिक विविधता वाला देखा जाता है, वह राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कि खाली जगह भारत एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, तो वह कौन सा है, तेजस है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह मेघालय में होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेघालय में कौन से प्लेस में, तो मानसीराम एवं चेरापूंजी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। यदि हम लोग भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें तो कहाँ पे होता है, लेह में होता है। और मानसून के कारण वर्षा होती है भारत में, तो मानसून से वर्षा सर्वप्रथम कहाँ पे होती है, जो कि हाँ मिड जून में जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। तो सर्वप्रथम कहाँ पे वर्षा होती है, तो केरल में होती है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है कि टीपू सुल्तान को खाली जगह का शेर भी कहा जाता था, तो कौन से प्लेस का, मैसूर का शेर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, हैदर अली ने, जो कि टीपू सुल्तान के क्या थे, पिता थे। और इसकी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। और टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से जो लड़ाई करते हुए जो है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है क्या हुआ, मारा गया। और टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में कि दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा, वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। तो वह बल क्या होगा, घटेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ए में आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का क्या कार्य है, एंडोस्कोप से जो है शरीर के आंतरिक भाग का जांच किया जाता है, जैसे पेट आदि का। और सी में आपका सोनोग्राफ। सोनोग्राफ से जो बच्चा की वस्तुगत स्थिति को जांचा जाता है। और थर्मोमीटर जो है ताप के मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और मानव शरीर का जो तापमान जो है होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में है कि कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है।
तो वो कौन सा बिल होता है, वह धन विधेयक होता है या पूंजी बिल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व जो है इसे पेश नहीं किया जाता। राष्ट्रपति की अनुमति होने के बाद ही जो है इसको जो है पेश किया जाता है संसद में। और यह जो है धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो यह भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल कितना क्वेश्चन था, 45 क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चन को देखिए और क्लियर भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि उन फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।